राजा विक्रमादित्य और सत्य का रहस्य। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वह अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी। उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान, योद्धा और मंत्रीगण शामिल थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी। एक दिन राजदरबार में एक संत पधारे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में रहस्यमयी चमक। संत ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं दूर पहाड़ों से यात्रा करके आया हूँ। मेरे पास एक रहस्य है, लेकिन उसे जानने के लिए आपको साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना होगा। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? राजा विक्रमादित्य ने संत को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए हर चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे बताएं, ये रहस्य क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, पश्चिम के जंगलों में एक प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में एक मूर्ति है जो मानव जाति के भविष्य का रहस्य छुपाए हुए है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आप सफल होते हैं तो न केवल आपका नाम अमर हो जाएगा, बल्कि प्रजा का कल्याण भी सुनिश्चित होगा। राजा ने तुरंत अपने सेनापति और मंत्रियों से सलाह ली। सभी ने इस कार्य को कठिन परंतु आवश्यक बताया। राजा ने निश्चय किया कि वह अकेले इस यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि संत ने कहा था कि केवल वही व्यक्ति इस रहस्य को प्राप्त कर सकता है जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से हर बाधा पार करे। अगले दिन राजा विक्रमादित्य साधारण वेशभूषा में महल से निकल पड़े। उन्होंने अपना राजसी पहचान छुपा ली ताकि किसी को उनके इरादों का पता न चले। पश्चिम के जंगलों में पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा सरल नहीं होगी। घना जंगल, खतरनाक जानवर और रहस्यमयी आवाजें हर ओर से उन्हें घेर रही थीं। पहली रात जब वह एक पुराने वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, तभी एक वृद्धा ने आकर उन्हें चेतावनी दी। उसने कहा, हे यात्री, इस जंगल में रहस्यमयी शक्तियां हैं। यहाँ जो भी आया वह कभी वापस नहीं गया। सावधान रहना। राजा ने नम्रता से कहा, माता, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रजा और उनके भविष्य के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे ये यात्रा पूरी करनी ही होगी। वृद्धा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। जंगल के मध्य में राजा का सामना एक विशाल दानव से हुआ। उसका आकार इतना बड़ा था कि पेड़ पौधे भी उसके सामने बौने लग रहे थे। उसने राजा से कहा, हे मानव, यदि तुम इस रास्ते से गुजरना चाहते हो तो मुझे अपने राज्य का सबसे कीमती खजाना सौंपना होगा। राजा विक्रमादित्य ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, दानव, मेरे राज्य का सबसे कीमती खजाना मेरी प्रजा है। मैं तुम्हें कोई वस्तु दे सकता हूं, लेकिन अपनी प्रजा को नहीं। दानव ने हंसते हुए कहा, यदि तुम अपनी प्रजा को सबसे कीमती मानते हो तो ये साबित करो। राजा ने अपनी तलवार खींच ली और दानव के साथ युद्ध करने लगे। दानव शक्तिशाली था, लेकिन राजा ने अपनी चतुराई से उसे पराजित किया। दानव ने हार मानते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा साहस और न्यायप्रियता देखकर मैं तुम्हें जाने देता हूं। जंगल के अंत में राजा एक गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर एक घड़ी थी जिसकी सुइयां तेजी से घूम रही थी। तभी एक आवाज आई, राजा विक्रमादित्य, यदि तुम समय को समझ सकते हो तो ही यहां से आगे बढ़ पाओगे। राजा ने ध्यानपूर्वक घड़ी को देखा। वो समझ गए कि घड़ी जीवन के 3 चरणों अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से सुइयों को रोक दिया और कहा, अतीत हमें सीख देता है, वर्तमान हमें कर्म करने का अवसर देता है, और भविष्य हमारे कर्मों का फल है। आवाज ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य कहा। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। गुफा से बाहर निकलने के बाद राजा उस प्राचीन मंदिर में पहुंचे जिसका संत ने जिक्र किया था। मंदिर अद्भुत और रहस्यमय था। उसके द्वार पर एक शिलालेख था, जो सत्य को देख सकता है वही इस रहस्य को समझ सकता है। मंदिर के अंदर राजा को एक मूर्ति मिली। मूर्ति के पास एक पुस्तक रखी थी। जब राजा ने पुस्तक खोलने की कोशिश की तो मूर्ति जीवित हो गई और बोली, राजा विक्रमादित्य, ये पुस्तक केवल उस व्यक्ति के लिए खुलती है जो निडर होकर सत्य का सामना कर सके। बताओ, क्या तुम तैयार हो? राजा ने दृढ़ता से कहा, मैं सत्य को समझने और उसे अपनाने के लिए हमेशा तैयार हूं। मूर्ति ने राजा की परीक्षा लेने के लिए उनसे कई जटिल प्रश्न पूछे। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से सभी उत्तर दिए। अंततः मूर्ति ने प्रसन्न होकर पुस्तक राजा को सौंप। जब राजा ने पुस्तक खोली तो उसमें लिखा था, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। जो सत्य, धर्म और न्याय का पालन करे वही अमर हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ने इस संदेश को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने समझ लिया कि उनकी प्रजा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है।